आज बहुत मुश्किल है, ये मैं जानता हूँ। कल इससे भी मुश्किल होगा, ये भी मुझे पता है, लेकिन परसों बहुत शानदार होने वाला है। आज वीडियो में सारे हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो कि आपके किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी में आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा ये वीडियो। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो वीडियो को पूर्ण देखें, संपूर्ण देखना। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? तो 1526 ईस्वी में बाबर ने लोधी वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1926 को हुआ। भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी? तो भारत में ग्रांड ट्रंक रोड शेर शाह सूरी ने बनवाई थी। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? गुजरात विजय की याद में अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। आइन ए अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति किसके द्वारा लिखी गई थी? आइन ए अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। 6 अप्रैल 1956 को पानीपत की दूरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? अकबर और हैमू के बीच हुई थी ये लड़ाई। दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो दीन ए इलाही द्वारा नया धर्म अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। प्रसिद्ध मुस्लिम शासकीय चांद बीबी जिसने बाबर को अकबर को सौंपा किस राज्य से संबंधित है? तो वो अहमदनगर से संबंधित है जिसने बाबर को अकबर को सौंपा था, बरार को अकबर को सौंपा था। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबादरी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबादरी प्रणाली अकबर ने प्रारंभ किया था। अपने काल के महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? अपने काल के महान संगीतज्ञ तानसेन अकबर के दरबार में थे। मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? तो मुगल काल की राजभाषा फारसी थी। सती प्रथा की वर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन सा था? तो सती प्रथा की वर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट अकबर था। किस युद्ध से भारत में मुगल की राज की नींव पड़ी? तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ जिससे भारत में मुगलों की राज की नींव पड़ी। मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में पराकाष्ठा चारों में प्राप्त किया था? जहांगीर के शासनकाल में। किसने अकबर की जीवन गाथा लिखी थी? तो अबुल फजल ने अकबर की जीवन गाथा लिखी थी। किस मुगल ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिनी डायरी में दिया है? बाबर ने। शेरशाह की महानता का द्योतक क्या है? शेरशाह की महानता का द्योतक था प्रशासनिक सुधार। हुमायूं नाम किसने लिखा था? हुमायूं नाम गुलबदन बेगम ने लिखा था। अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? वह रज्मनामा नाम से जाना जाता है जो अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी अनुवाद किया गया था। किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को हराया था? मोहम्मद शाह ने मुगल सम्राट के सैयद भाइयों को हराया था। कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? तो बहादुर शाह जो थे वो अंतिम मुगल सम्राट थे। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधार के लिए कौन उत्तरदायी था? अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधार के लिए टोडरमल उत्तरदायी थे। अकबर द्वारा बनाया गया
उपासना भवन पूजा गृह का क्या नाम था? इबादत खाना। अकबर द्वारा बनाया गया उपासना गृह पूजा भवन का नाम इबादत खाना था। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बेजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो अकबर के शासनकाल में वो सुविख्यात थे। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित है? रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास अकबर के शासनकाल से संबंधित है। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? तो बाबर मूल रूप से फरगना का शासक था। किसने गुलाम साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया। अकबर की युवा अवस्था में उसका संरक्षक था। अकबर की युवा अवस्था में उसका संरक्षक बेरम खां था। किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? कन्नौज पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी। किसने ऐसा बाग बगीचे जिसमें बहता पानी होकर निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? बाबर ने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी होकर निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी। राजा बीरबल की उपाधि किसने दी गई थी? राजा बीरबल की उपाधि महेश दास जी को दी गई थी। औरंगजेब से ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया क्योंकि उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े। किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ। ग्रांड ट्रंक सड़क जोड़ती है कोलकाता व अमृतसर को जोड़ती है। वर्ष 1526 की लड़ाई में पानीपत पर पहली बार लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? इब्राहिम लोधी। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? अकबर का राज्याभिषेक कालानौर में हुआ था। गुरु अर्जुन देव समकालीन थे। गुरु अर्जुन देव समकालीन जहांगीर थे। किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? सिसोदिया वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था। किस मुगल शासक को अलगमगीर कहा जाता है? औरंगजेब को अलगमगीर कहा जाता है। सम्राट अकबर द्वारा किसको जारी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया? सम्राट अकबर द्वारा मोहम्मद हुसैन को जारी कलम से अलंकृत किया गया था। बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया? बाबर ने पहली बार पश्चिम से पंजाब से होकर भारत में प्रवेश किया। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया। फैजी किसके दरबार में रहा? फैजी अकबर के दरबार में रहा। किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी? तो शेरशाह के समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी। किसने चीसा की लड़ाई 1539 ईस्वी में हुमायूं को पराजित किया? शेरशाह ने चीसा की लड़ाई 1539 में हुमायूं को पराजित किया था। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? हुमायूं ने 2 बार शासन किया। भारत में बीबी का मकबरा स्थित है। औरंगाबाद में भारत में बीबी का मकबरा स्थित है। फतेहपुर सिकारी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती की मकबरे को किसने संगमरमर का बनवाया था? तो जहांगीर ने इसको संगमरमर का बनवाया था। किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा सबको काबुल ले गई और वहाँ एक बाग में दफनाया गया? तो ये हुआ बाबर के साथ। किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? बीलग्राम का युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की। शाहजहां ने किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? तो शाहजहां ने आगरा में मोती मस्जिद बनवाई थी।
किस मुगल बादशाह ने जजिया नमक कर पुनः लगाया? किस मुगल बादशाह ने जजिया नमक कर पुनः लगाया? औरंगजेब ने जजिया नमक कर पुनः लगवाया।